आप सबको दुर्गा पूजा की और विजयदशमी की बेहद शुभकामनाएं। इस बार चाहे वो रौनक नहीं है, वो पंडाल में जाके सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन फिर से वो दिन आएंगे। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। हमारे शास्त्रों ने कहा है, या जहाँ नारी शक्ति का सम्मान होता है वहाँ पर स्वयं स्वर्ग के देवता भी वास करते हैं। हमारे शास्त्रों ने सही कहा है। नमस्कार, आप सबको नवरात्रों की, दुर्गा पूजा की और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन नारी जाति के सम्मान का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि नारी जाति यानी कि सिर्फ एक नारी से जुड़े हुए हर रिश्ते का सम्मान नारी जाति का सम्मान है। जिस तरह हर नारी में एक पुरुष का अंश होता है, उस तरह ही एक पुरुष के अंदर एक नारी का अंश भी होता है। हमारे शिव ने वो बात अर्धनारीश्वर का रूप लेकर सार्थक की है ना। तो कितने सरल शब्दों में समझाया था हमारे शास्त्रों ने हमको कि हर एक पुरुष में एक नारी का अंश होता है और उसी तरह एक हर स्त्री में एक पुरुष का अंश होता है। और जिस दिन हम नारी के रूप में अपने अंदर के पुरुष का सम्मान करना सीखेंगे और एक पुरुष के रूप में अपने भीतर की नारी को समझकर उसका सम्मान करना सीखेंगे, तो इस प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहेगा। हम एक दूसरे का सम्मान करना सीख पाएंगे। मैं दुर्गा पूजा को एक वुमेनहुड का सेलिब्रेशन मानती हूँ। मैं मानती हूँ एक नारित्व का सेलिब्रेशन, एक प्रकृति का सेलिब्रेशन। दुर्गा पूजा को मैं खुद का सेलिब्रेशन भी मानती हूँ। हर एक औरत, हर एक माँ प्रकृति के नियम के अनुसार एक सृजन है और उसका गर्व भी है। उसके साथ साथ बेहद जिम्मेदारियाँ भी हैं। नारी जाति को जो सम्मान है वो हमें मांगना नहीं है किसी से। नारी जाति एक बहुत ही कोमल सृजना करने वाली शक्ति का नाम है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर की दुर्गा और काली को भी साकार रखना है, उसको जगाना है। हमें पुरुष बनकर कठोरता नहीं अपनानी, हमें अन्नपूर्णा ही रहना है, हमें सरस्वती ही रहना है। लेकिन जब जब हमें ज़रूरत पड़े तो दुर्गा भी बनना है, काली भी बनना है, सम्मान की रक्षा करनी है और एक नारित्व रूप में रहते हुए अपने नारित्व को संभाल कर रखना है। और स्त्री की वो कोमलता को, नारी की उस कोमलता को हमें बचा कर रखना है। हिंदुस्तान में जिस तरह से बहुत से ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं जिसमें नारी जाति के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार की खबरें मिलती हैं, तो दुर्गा पूजा पर मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की स्त्री को पहचानें, अपने अंदर के जो कोमल भाव की स्त्री है उसको पहचानें और उसके साथ साथ हमारी शक्ति को भी पहचानें। अपनी शक्ति, अपनी कोमलता अपने दोनों हाथों में रखकर हमें आगे चलना है। तो आप सबको मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की बेहद शुभकामनाएं, विजयदशमी की बेहद शुभकामनाएं और आने वाले करवा चौथ की, दीपावली की भी बेहद शुभकामनाएं। और इसके साथ ही अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी एक बहुत प्यारी मित्र की, जैसे रिश्ते में मेरी वो बेटी लगती हैं, उसकी पढ़ी हुई एक कविता बहुत ही खूबसूरती से। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज के ज़माने में भी हमारे हिंदी साहित्य को पढ़ने वाली युवा पीढ़ी मौजूद है। तो रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी जिए और जीने दें। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लज्जा बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सीधे हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो, ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।